मुझे लगता है कोई कमी नहीं है। और ये सत्यवान जी भी जानते हैं कि हमारे यहाँ जाएगा तो आप लोगों को जैसे खाते में जाता है चला जाएगा, लेकिन जब पैसा आएगा तब। इस आमरण अनशन के क्रम में सार्थक आशीर्वादात्मक जिससे सत्यवान वर्मा जी सहमत हो जाए, मान जाए इस बात के लिए, तो इसी तरह से सर कुछ लिखित में ये अभी मैम गई थी वहाँ और साहब भी गए थे, सारी पूरी आप लोगों की सारी स्थिति बताए हैं और फिर चिट्ठी भेज दे रहे हैं। और ये भी नीचे देखो भारत सरकार को भेजा गया है इस लेकर के लिए। ये तीन तो गया था। साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं सुशील कुमार उपाध्याय यूट्यूब चैनल। साथियों जैसा कि लाइव स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज की बड़ी खबर आ रही है साक्षरता निदेशक कार्यालय लखनऊ की तरफ से, जहां पर शिक्षा प्रेरकों का चल रहा आमरण अनशन के आगे साक्षरता निदेशक कीर्ति गौतम झुकी हैं। जैसा कि आप लोगों ने देखा, वे खुद धरना स्थल पर पहुंची हैं, जिसके संदर्भ में मैंने पूर्व में आपको जानकारी दिया था। तो निश्चित तौर पे साथियों आज साक्षरता कर्मियों की विजय हुई है। क्या जानकारी आ रही है आमरण अनशन स्थल से, हम पूरी रिपोर्ट आप तक पहुंचाएंगे और लाइव रिपोर्ट आप तक पहुंचाएंगे। किस तरह से माननीय सत्यवान वर्मा के जो भूख हड़ताल चल रहा था उसको तोड़ा गया, वह भी रिपोर्ट हम लाइव आप तक पहुंचाएंगे और सारी बातें आपको बताने का प्रयास करेंगे। तो साथियों इस वीडियो पर आप बने रहे। जैसा कि लाइव स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज दिनांक 5 जनवरी 2022 को साक्षरता निदेशक कार्यालय लखनऊ में साक्षरता कल्याण समिति के प्रांतीय अध्यक्ष भाई सत्यवान वर्मा जी के नेतृत्व में संचालित आमरण अनशन 5 दिनों के बाद निदेशक साक्षरता के लिखित लेटर के बाद आमरण अनशन का कार्यक्रम उप डिप्टी डायरेक्टर शंभू भान सिंह जी के द्वारा सत्यवान वर्मा जी को जूस पिलाने के बाद समाप्त कर दिया गया है। निदेशालय स्तर से शिक्षा प्रेरकों के हित में भारत सरकार के पास संपूर्ण कार्रवाई प्रेषित की गई है। केंद्र स्तर से जैसे ही अनुमति मिल जाती है, संपूर्ण शिक्षा प्रेरकों का मानदेय में बकाया 48 माह का भुगतान यथाशीघ्र किया जाएगा। निदेशालय स्तर से शिक्षा प्रेरकों के हित में कोई कमी नहीं रखी गई है। अंतर निर्णय लिया गया कि केंद्र सरकार के स्तर से ही शिक्षा प्रेरकों के मानदेय सेवा बहाली आज के क्रम में कमी समझ में आती है, जिसके साथ बहुत जल्दी दिल्ली में धरना प्रदर्शन आमरण अनशन संबंधी जो भी गतिविधियां की जाएगी, आने वाले समय में इस भारतीय जनता पार्टी सरकार के खिलाफ सभी शिक्षा प्रेरक मतदान करते हुए जितने भी इनके जनप्रतिनिधि हैं यदि गाँव आते हैं तो खुला विरोध किया जाएगा, क्योंकि ऐसे निकम्मे अधिकारी पदाधिकारी सांसद विधायक जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, संगठन के जिम्मेदार हैं, शिक्षा विभाग के मुखिया हैं, जो हमारी पीड़ा को हमारी संवेदना को ना तो सुन सकते हैं ना उस पर अमल कर सकते हैं, उनको सबक सिखाना अति आवश्यक है। इस परिवर्तन के लहर में संगठन स्तर से जो भी दिशा निर्देश मिले हैं, सभी जनपदों के संगठन पदाधिकारी शिक्षा प्रेरक भाई बहन तैयारी बनाए रखें। 1 से 2 दिनों के अंदर दिल्ली का कार्यक्रम सुनिश्चित होगा। दिल्ली चलकर हम सभी की जीत होगी। इस आशा विश्वास के साथ आज सत्यवान वर्मा जी के आमरण अनशन की सफलता सुनिश्चित हुई है। आगे की कार्रवाई क्रम में सभी को जो भी जानकारी साथियों आएगा हम अवगत कराने का प्रयास करेंगे। तो साथियों इस विषम परिस्थिति में जिस तरह से प्रदेश में साक्षरता कर्मियों के लिए संघर्ष कर रहे हैं बड़े भाई सत्यवान वर्मा को आज सफलता मिली है, जहां पर साक्षरता निदेशक कीर्ति गौतम आज धरना स्थल पर आई हैं और उप डायरेक्टर शंभू भान सिंह जी के द्वारा उनको जूस पिलाकर उनका धरना समाप्त किया गया है। और उन्होंने कहा है कि हम भारत सरकार को पत्र कई बार लिख चुके हैं, एक बार पुनः पत्र लिखे हैं और निश्चित तौर पे बहुत जल्द आप लोगों का जैसे ही बकाया मानदेय भारत सरकार देती है, हम त्वरित आप पे कार्रवाई करेंगे और आपके खाते में ट्रांसफर करेंगे। पहले वह रिपोर्ट हम आप तक पहुंचा रहे हैं, किस तरह से उप डायरेक्टर शंभू भान सिंह द्वारा माननीय सत्यवान वर्मा को जूस पिलाकर उनका अनशन समाप्त कराया जा रहा है। पहले वह रिपोर्ट देखें, उसके बाद हम आपको ले चलेंगे पुनः साक्षरता निदेशक कार्यालय की तरफ, जहां पर कीर्ति गौतम से क्या वार्ता हुई है वह भी रिपोर्ट हम आप तक पहुंचाएंगे। पहले वह रिपोर्ट देखें किस तरह से सत्यवान वर्मा जो कि 5 दिनों से गाफिल थे, आप लोगों के लिए संघर्ष कर रहे थे, वहां पे शंभू भान सिंह जी पहुंचे हैं और उनको जूस पिलाकर उनका आमरण अनशन को तुड़वा रहे। देखें पूरी रिपोर्ट सुशील कुमार उपाध्याय यूट्यूब चैनल से। देखें पूरी रिपोर्ट लखनऊ से। साहब बीडी साहब के जना प्रयास कर रहे हैं।
सत्यवान वर्मा जिंदाबाद 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 डायरेक्टर साहब भानु प्रताप सिंह जी जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। भैया आप प्रेम पूर्वक इनको घर ले जाओ। हाँ बिल्कुल सर, अस्पताल लेके दिखाते हैं सर, अस्पताल दिखा सकते हैं सर, नहीं अस्पताल नहीं दिखाया, अस्पताल ले जाओ। साथियों, अभी आप लोगों ने देखा किस तरह से उप डायरेक्टर शंभू भान सिंह धरना स्थल पर पहुंचे और कीर्ति आनंद के साथ पहुंचे हैं और माननीय सत्यवान वर्मा को जूस पिलाकर उनका आमरण अनशन समाप्त कराए हैं। तो निश्चित रूप से साथियों, इस विषम परिस्थिति में एक बार साक्षरता कर्मियों की जीत हुई है, जहां पर शिक्षा प्रेरकों के लिए लगातार 5 दिनों से आमरण अनशन कर रहे हैं बड़े भाई सत्यवान वर्मा की जीत हुई है। प्रदेश के साक्षरता कर्मियों की जीत हुई है, जहां पर कीर्ति गौतम जो कि साक्षरता निदेशक हैं, वे शिक्षा प्रेरकों के आगे झुकी हैं और स्पष्ट रूप से कहा है कि हमसे जो भी बनेगा हम आप लोगों के लिए करेंगे, लेकिन हमारे हाथ में कुछ नहीं है, जैसा कि मैंने पूर्व की रिपोर्टों में आप तक पहुंचाया था। तो निश्चित तौर पे साथियों, जिस तरह से इस विषम परिस्थिति में जहां पर बड़ी बड़ी बातें कर रही थी साक्षरता निदेशक कि हम कुछ नहीं कर सकते, आप लोग आमरण अनशन करिए चाहे कुछ करिए, ये आपकी जिम्मेदारी है, लेकिन जिस तरह से सत्यवान वर्मा लगातार 5 दिनों से संघर्ष किए, उनकी स्थिति काफ़ी दयनीय हो गई थी। उसी कड़ी में साक्षरता कल्याण समिति के प्रांतीय अध्यक्ष सत्यवान वर्मा जी के नेतृत्व में संचालित आमरण अनशन 5 दिनों के बाद साक्षरता के लिखित लेटर के बाद आमरण अनशन का कार्यक्रम उप डिप्टी डायरेक्टर शंभू भान सिंह जी के द्वारा सत्यवान वर्मा जी को जूस पिलाकर समाप्त किया गया है, जैसा कि आप लाइव स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो साथियों, आज शिक्षा प्रेरकों की जीत हुई है। निश्चित तौर पे इस विषम परिस्थिति में जहां पर प्रदेश का साक्षरता कर्मी संघर्ष कर रहा है अपने बकाया मानदेय के लिए, संविदा बहाली के लिए, तमाम नेता केवल आश्वासन की घूंटी पिला रहे थे। सत्यवान वर्मा ने संघर्ष किया, लेकिन 2 लोग के केवल कमेंट करते हैं कि अब कुछ नहीं होगा, मानदेय नहीं मिलेगा। उनसे निवेदन है कि कुछ पाना है तो सत्यवान वर्मा बनना पड़ेगा। जिस तरह से इस विषम परिस्थिति में उन्होंने हम लोगों को एक राह दिखाई और निश्चित तौर पर साथियों, साक्षर निदेशक कार्यालय उनके आगे झुका। स्वतः साक्षरता निदेशक कीर्ति गौतम धरना स्थल पे आई हैं। उप डायरेक्टर साक्षरता द्वारा उनको जूसन दिया गया है, लिखित लेटर भी दिया गया। उस पत्र की कॉपी भी आप हमारे चैनल पे पूरी वीडियो में देख सकते हैं। वह भी रिपोर्ट हम इस चैनल पे भी डाल रहे हैं, आपको देखिए जो लाइव स्क्रीन पे उस डॉक्यूमेंट की क्रम में जो लेटर जारी किया गया है वह चल रहा है, जहां पर एक बार पुनः माननीय कीर्ति गौतम द्वारा एक पत्र भारत सरकार को भेजा गया है और निवेदन किया गया है कि साक्षरता कर्मी 1 जनवरी से लगातार भूख हड़ताल कर रहे हैं, इनका जो बकाया मानदेय है यथाशीघ्र दिया जाए। तो निश्चित तौर पे साथियों, लगातार प्रयासों के प्रतिफल से आपका जीवन अच्छा होगा, आने वाले समय में आपका बकाया मानदेय मिलेगा। हमारी टीम आगे की रणनीति तय करने के लिए का विकल्प तैयार कर रही है। बहुत जल्द इसकी सूचना जैसे ही एक बड़ा प्रोटेस्ट की कार्रवाई की जाएगी। तो निश्चित तौर पे साथियों, आज शिक्षा प्रेरकों की जीत हुई है, प्रदेश के साक्षरता कल्याण समिति की जीत हुई है। जिस परिस्थिति में हम तमाम साथी खासकर फतेहपुर के प्रभात सिंह को धन्यवाद देते हैं, जिस तरह से उन्होंने सहयोग दिया, और तमाम हमारे साथी थे बाराबंकी के, हम सत्यवान वर्मा को भी अपने चैनल के माध्यम से कोटि धन्यवाद देते हैं। इस विषम परिस्थिति में जिस तरह से प्रदेश के लाखों साक्षरता कर्मियों को राह दिखाई है, एक बार साक्षरता कर्मियों की जीत हुई है। कीर्ति आनंद झुकी हैं और आकर जूस पिलाकर साक्षरता कर्मियों की सेवा बहाली और उनके बकाया मानदेय के संदर्भ में भारत सरकार को पत्र लिखा है। पूरी रिपोर्ट के लिए हम आपको ले चल रहे हैं। एक बार पुनः साक्षरता निदेशक कार्यालय क्या वार्ता हुई है, किस तरह से शिक्षा प्रेरकों ने अपने दर्द को साक्षरता निदेशक कीर्ति आनंद के समक्ष रखा है, पूरी रिपोर्ट देखें और कमेंट करें। सुशील कुमार उपाध्याय यूट्यूब चैनल के साथ देखें पूरी रिपोर्ट। लखनऊ के साक्षरता निदेशक कार्यालय पे किस तरह से कीर्ति आनंद साक्षरता निदेशक से जो टीम वहां पर थी क्या वार्ता कर रही है, देखें पूरी रिपोर्ट। सबसे बड़ा दुर्भाग्य है मैम, एक तो 21 मई 2011 से कार्यक्रम प्रारंभ हुआ, मार्च 14 तक का बकाया मानदेय दिया गया। 1 अप्रैल 2014 से 31 मार्च 18 तक 4 साल का मानदेय बकाया है। 4 साल में विधान हो गया, 8 वर्ष हो गया। सब्र की सीमा भी होती है मैम। 2000 पढ़ने वाले हम गरीब बच्चों ग्रामीण उच्च शिक्षा योग्यताधारी होते हुए 8 वर्ष की समय सीमा पर हमने अपना समय बर्बाद किया। इसी अपेक्षा और आशा से शायद कुछ भविष्य यहाँ सुनिश्चित हो जाए। योजना भी समाप्त की गई, मानदेय भी नहीं दिया गया।
बराबर कंटिन्यू सांसद विधायक जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से ज्ञापन भी देते रहे, कोई सार्थक पहल नहीं हुई। 5 साल होने के बाद अब ये हमारी पीड़ा और दुखा अब हमसे ज़्यादा आपसे ज़्यादा कोई नहीं समझ सकता है। आप मुखिया है, माता पिता है, हमारी विभाग की मुखिया है, माता पिता का स्थान है आपका। और अगर इस पीड़ा का सार्थक और सकारात्मक पहलू न निकले तो ये आंदोलन अनशन का कोई मतलब नहीं है। आज जो स्थिति है सत्यवान वर्मा जी की, आप देख लीजिए मूल्यांकन के लिए, और आग्रह है कि आप इनके आंदोलन अनशन को समाप्त करवाइए और जो भी जायज़ आपके अधिकार क्षेत्र में है, हम ये नहीं कहते हैं कि आप अधिकार से ऊपर जा कर के, आपकी कलम में जितनी ताकत है मांग, जितना आप कर सकती हैं इन बच्चों के लिए पूर्ण करके और आदेश दीजिए, निर्देश दीजिए, आशीर्वाद दीजिए। बस